आइए आज हम वर्ड पढ़ते हैं। वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड के भेद कितने होते हैं, उससे दूसरा पढ़ाएंगे हम संज्ञा। संज्ञा क्या होती है और संज्ञा के भेद कितने होते हैं, आइए देखते हैं। पहले लिखा है वर्ड। वर्ड की परिभाषा देते हैं, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े ना कर सके उसे वर्ड कहते हैं, वर्ड कहते हैं। भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिनके दो भाग नहीं किया सकते, उन्हें हम वर्ड कहते हैं। अब वर्ड कौन कौन से होते हैं? वर्ड आगे लिखते हैं, वर्ड के दो भेद होते हैं। वर्ड के भेद, वर्ड के भेद कितने? वर्ड के दो भेद होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने स्वर और व्यंजन के बारे में बताया। स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, और स्वर के भेद कितने होते हैं और व्यंजन के कितने भेद होते हैं, ये हम बता चुके हैं। इसमें फिर भी हम बताया, स्वर हमारे टोटल 11 होते हैं और व्यंजन 36 होते हैं। इसमें दो अन्य स्वर होते हैं, दो अन्य स्वर होते हैं। कौन कौन से? दो अन्य स्वर होते हैं। अन्य स्वर होते हैं, उन्हें हम अयोगवाह स्वर कहते हैं। अयोगवाह स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। अब कौन कौन से दो अन्य स्वर होते हैं? अंग और आहा, ये दो हमारे अन्य स्वर होते हैं। अंग और आहा, इन दोनों को हम अयोगवाह स्वर करते हैं, लेकिन इनको हम दोनों क्या कहते हैं? अयोगवाह स्वर। अब इन दोनों को श्रेणी भी अलग अलग है। जैसे अंग को हम अनुनासिका कहते हैं। अनुनासिका का मतलब है जिन स्वरों का उच्चारण करने से, अनुनासिका का मतलब होता है जिन स्वरों का उच्चारण करने से उनकी ध्वनि हमारे नाक से निकले, कुछ ध्वनि हमारे नाक से निकले, उसे है अनुनासिका स्वर कहते हैं। अनुनासिका में कुछ और भी व्यंजन भी होते हैं, उनको हम बता देते हैं। अनुनासिका में पहला आता है अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। ये भी हमारे अनुनासिका स्वर में आते हैं। अंग के को छोड़ करके हमारे ये 5 जो अन्य हैं, इनको भी हम अनुनासिका बोलते हैं। और ये अनुनासिका व्यंजन है। ये अनुनासिका स्वर, अंग हमारा अनुनासिका स्वर है और ये हमारे अनुनासिका व्यंजन है।
नासिका व्यंजन, व्यंजन ये हमारे अनुनासिका व्यंजन होते हैं। अंग, अंग को हम स्वर की श्रेणी में आता है इसलिए हम इसको अनुनासिका स्वर बोलते हैं। और अंगा, या, अड़ा, ना और मा ये अनुनासिका व्यंजन, क्योंकि इनके उच्चारण से, इन पांचों को अंग को मिला करके इनके उच्चार से हमारी जो ध्वनि होती है वो हमारे कुछ मुंह से और कुछ नाक से निकलती है, इसलिए इनको अनुनासिका व्यंजन, इन पांचों को अनुनासिका व्यंजन और अंग को हम अनुनासिका स्वर कहते हैं। दूसरा आते हैं आहा। आहा को हम बोलते हैं कंठग, कंठग। अब इसको कंठक क्यों बोलते हैं? जब भी हम आहा का उच्चारण आता है, हम अभी आगे पढ़ेंगे संस्कृत भी, जब कभी हम पढ़ते हैं जैसे अतः, स्वतः, अजह, तो हम जब भी हमारे गले, जब हम आहा का उच्चारण करते हैं तो वो हमारे गले, यानी कि उसका उच्चारण हमें गले से आता है, इसलिए इसको हम कंठक कहते हैं। अब व्यंजन आपको बताते हैं। व्यंजन में हमारे 36 तो व्यंजन होते हैं। कहां से ले, का से लेकर के हा तक, वैसे होते हैं का से लेकर के ज्ञा तक। इसलिए हा तक हमने इसलिए बताया था क्योंकि उसके आगे जो व्यंजन होते हैं, सिर्फ हा तक के बाद जो छा होता है, त्रा होता है और ज्ञा होता है, इनको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, व्यंजन। छ, त्र, ज्ञा को संयुक्त व्यंजन, इसके साथ एक व्यंजन और आता है, उसको हम बोलते हैं स्रा। मैं इधर लिख देता हूँ, इस साइड चलेगा, मैं इधर लिख देता हूँ मैं, ये होता है स्रा। स्रा को छोड़ देंगे तो अन्य व्यंजन होते हैं, जैसे कभी हम सड़क लिखते हैं तो सड़क में जो अड़ा बनता है, ये वाला, सॉरी ये वाला जो अड़ा बनता है, ये एक होता है। दूसरा जब पढ़ना, पढ़ना लिखते हैं, पढ़ना, चढ़ना, गढ़ना, तो अड़ा आता है, अड़ा, ये, इसको भी हम अतिरिक्त व्यंजन के अंदर रखते हैं, यानी अन्य व्यंजन होते हैं। ये हमारे कौन से होते हैं? ये अतिरिक्त व्यंजन, इनको हम अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। यानी कि वैसे तो का से भी ज्ञात सभी व्यंजन होते हैं, और स्रा, अड़ा और ढा ये अतिरिक्त व्यंजन है, लेकिन अगर हम संयुक्त व्यंजन करते हैं तो स्रा भी आता है, छा भी आता है, त्रा भी आता है, ज्ञा भी आता है। तो स्रा में सा और रा दो आते हैं, इसलिए उसको संयुक्त व्यंजन रखा गया है। छा में का और छा का उच्चारण होता है, इसलिए छा रखा गया है। और त्रा में ता और रा होते हैं, इसलिए उसमें, ज्ञा में गा और या होते हैं, इसलिए उसे संयुक्त व्यंजन में रखा गया है। संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजनों से मिलकर बना हो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे हम, अब आप अगर कुछ आगे लेना चाहते हैं सीरीज और तो ले सकते हैं। हट जाता हूँ। हो गया, चलो हम इसको रब कर देते हैं। आपको हम संज्ञा पढ़ा देते हैं। संज्ञा, संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के भेद कौन कौन से थे ये बताते हैं। संज्ञा, 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 संज्ञा हमने पढ़ी है, इंग्लिश में हम इसको नाउन कहते हैं।
संज्ञा को हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं, नाउन। संज्ञा कैसे कहते हैं? परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा, परिभाषा लिखते हैं। संज्ञा में किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी, आज किसी का भी, आज किसी का, आज किसी का नाम आए, नाम आए, उसे संज्ञा कहते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा देखो क्या होती है? संज्ञा वो होती है जिसमें किसी व्यक्ति का नाम आए, किसी वस्तु का नाम आए, किसी स्थान का नाम आए, किसी जगह का नाम है, किसी पशु पक्षी आदि का नाम है, उन सभी को हम संज्ञा कहते हैं। देखो अब आगे पढ़ते हैं। संज्ञा जैसे, एग्जाम्पल बताओ, जैसे जैसे लिखते हैं लखनऊ, लखनऊ, रमेश, कुत्ता, बिल्ली, तोता, आज बहुत से, आज संज्ञा देखो, संज्ञा में लखनऊ, रमेश, कुत्ता, बिल्ली, तोता आज ये सब आते हैं, इन्हें हम संज्ञा कहते हैं। देखो आगे संज्ञा के भेद पर, संज्ञा के भेद, संज्ञा कितने भेद होते हैं? संज्ञा को कुल 5 भागों में बांटा गया है। संज्ञा को कुल 5 भागों में बांटा गया है। देखो पहला क्या है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। पहला है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, पहला व्यक्तिवाचक। दूसरा क्या है, जातिवाचक, जातिवाचक। तीसरा हम लिख सकते हैं पदार्थवाचक, पदार्थवाचक। चौथा हम लिखते हैं समूहवाचक, समूहवाचक। एंड लास्ट हम लिखेंगे भाववाचक, भाववाचक। पहला हमने लिखा संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ये हमारे संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब हम समझ रहे हैं कि व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक जिसमें किसी का नाम आए, नाम, जिसमें किसी का नाम हो, जैसे रमेश, सुरेश, जैसे हम लिख सकते हैं जैसे रमेश,
रमेश, सुरेश, कपिल, रीता, नीता, साधना और बहुत से नाम। नाम तो आप समझ सकते हैं, सबके बहुत से नाम इसको क्या होता है। ये व्यक्ति मतलब जिनमें किसी का नाम हो, वो हमारे व्यक्ति। जात में जातवाचक शब्द होते हैं, जातवाचक जिसके किसी के स्त्री या पुरुष होने का बोध, जिसे जात उनके जातवाचक जिसमें हम किसी की स्त्री या पुरुष होने का बोध करते हैं, उससे हम जातवाचक कहते हैं। जैसे जैसे मान सकते हैं कोई छोटी बच्चा है तो उसको हम बेबी बोलते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, बेबी। या अध्यापक, अध्यापक अध्यापक में देखो, अध्यापक में क्या है, अध्यापक तो पुरुष भी होते हैं और महिलाएं भी होती है, इसलिए अध्यापक भी जातिवाचक है। दूसरा अस्पताल, अस्पताल भी एक जातिवाचक, क्योंकि उसका कोई लिंग नहीं है। अस्पताल, स्कूल, इस तरह जातवाचक में बहुत सारे हैं। आगे आते हैं पदार्थवाचक। पदार्थ मतलब कोई भी पदार्थ हम कह सकते हैं, जैसे कोई भी चीज, जैसे सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, पेन, पेंसिल, बोर्ड, और बहुत सारे पदार्थ होते हैं। पदार्थ समूहवाचक में जैसे बहुत से लोग जहाँ इकट्ठा होते हैं, जिन जगहों पे बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे आर्मी को हम बोलते हैं, आर्मी में बहुत से लोग होते हैं, आर्मी। या एक एक कह सकते हैं स्कूल में बच्चे कह सकते हैं उनको विद्यार्थी, एक विद्यार्थी मतलब एक, बहुत से हो गए तो समूह हो गया विद्यार्थी। और कहते हैं अंगूर का गुच्छा, ये सभी हमारे हैं समूहवाचक। भाववाचक क्या आता है, भाववाचक में किसी के बारे में बताना कि वो कैसा है। जैसे कोई लंबा है, उसके हम भाव कर रहे हैं ना, ये लंबा है, लंबा हो गया। और लंबा हो गया, मोटा हो गया, मोटा, छोटा, काला, गोरा, बुद्धिमान, और बहुत से होते हैं जो भाववाचक लाते हैं। तो हमने समझा कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के जहाँ जिसके बारे में बताया जाए उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद कितने हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, जातवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक क्या होता है, जिसमें किसी का नाम दिया होता है, वो सभी।
व्यक्तिवाचक होते हैं। जातिवाचक, जिसपे किसी स्त्री या पुरुष के बारे में बताया जाए, वो जातिवाचक। जैसे स्त्री पुरुष का, जैसे अस्पताल है, स्कूल है, ये स्त्री पुरुष है, लेकिन इनमें किसी के लिंग के बारे में नहीं होता है कि ये स्त्री है या पुरुष है। उसके बाद एक केवल एक चीज होता है कि ये स्कूल है, ना ये स्त्री है ना ये पुरुष है। जैसे अध्यापक भी कोई स्त्री पुरुष नहीं होता, दोनों से स्त्री होती है, पुरुष पुरुष है, इसलिए उसको हम जातिवाचक बोलते हैं। पदार्थवाचक में सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, आज जितने हमारे घर में आज आइटम सामान तो सके पदार्थवाचक। समूहवाचक में विद्यार्थी, आर्मी के बहुत से जवान होते हैं, इसलिए उनको अंगूर का गुच्छा, अंगूर की गुच्छे में एक अंगूर होता है, बहुत सारे, इसलिए पदार्थवाचक। पदार्थ भाववाचक में किसी के भाव बताते हैं कि लंबा है, छोटा है, मोटा है, बुद्धिमान है, काला है, गोरा है, आज इन सब चीजों के बारे में बताते हैं। तो आप आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर से आएंगे नई वीडियो में, आपको आगे पढ़ाएंगे।